तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बिहार ITI परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है। ठीक है, अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है, अब आपके पास समय नहीं है फ्रेंड्स, तो इस कम समय में सिर्फ ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने का 100% चांस हो। तो इस वीडियो में सिर्फ ऐसे ही प्रश्न है, 100% लिख लीजिए फ्रेंड्स। 100% जो है इसमें से ही प्रश्न आएगा, इसमें से ही प्रश्न आएगा फ्रेंड्स। इसलिए कहते हैं हम कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, 100% यह है गारंटी कि इसी में से आएगा। बहुत सारे एग्जाम के लिए फ्रेंड्स मैंने प्रश्न दिया है और वो प्रश्न जो है एग्जाम में आता भी है, इसलिए विश्वास करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI, सभी क्वेश्चन VVI होंगे। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ देगा, गारंटी है फ्रेंड्स, पूछेगा ये एग्जाम, इसीलिए इस प्रश्न को याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आगे चलते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो चौथा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया। संविधान सभा ने अंतिम रूप से कब पारित कर दिया था फ्रेंड्स, क्या होगा सही जवाब, यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो पांचवा का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1950 में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि जो पॉलिटेक्निक एग्जाम हुआ, ठीक है, होमगार्ड का एग्जाम हुआ और बहुत सारे एग्जाम में फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में मैंने लास्ट 10 दिनों में क्रैश कोर्स चलाया फ्रेंड्स। उसी क्रैश कोर्स से सेम टू सेम प्रश्न भी पूछा है बहुत सारे एग्जाम में फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूं आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना। भारत कब गणतंत्र बना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर कि भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 24 जनवरी 1950 को। कब संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब पारित किया था, 24 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है, तो 10वां का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। ठीक, आगे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 44 में। आगे चलते हैं, मूल अधिकारों को रक्षक किसे कहा जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में। आगे चलते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। आगे चलते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, अनुच्छेद 40 जो है राज्य को क्या निर्देश देता है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन करें। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रूस से। आगे चलते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है।
मूल कर्तव्य कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या है 10। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सी समिति, याद रखिएगा क्या। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित है फ्रेंड्स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़े। अगला वीडियो भी मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।